हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ क्लास 8 का जो हिंदी बुक है, सुलभ भारती जो बुक दिया है ना, जिसके आज देखेंगे हम लोग अध्याय नंबर जो 6 दिया है, अंधा युग। अंधा युग। आइए सबसे पहले क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार कृतियाँ। कृति करो, ये जो आपका बॉक्स दिया है, यहाँ पर कहा है भरने के लिए, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर। कि वृद्ध ने इनका दायित्व लिया है। किसका? देखिए स्टूडेंट, ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है अश्वत्थ थामा, और यहाँ पर होगा यु सुत्सु, यु उत्सु। अब यहाँ पर का अंधे युग में प्रभु का एक अंश। अंधे युग में दोस्तों प्रभु का एक अंश क्या है? निष्क्रिय। निष्क्रिय। और यहाँ पर होगा आत्म आत्मघाती। आत्मघाती। संजाल पूर्ण करो। ये जो आपको दिखाया कि अश्वत्थ थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति जो होता है, आइए बताता हूँ आपको मैं। हाँ सही है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए अना अनास्थामय, और यहाँ पर विकृति, यहाँ पर आत्मघाती, और यहाँ पर लिखना आपको उद्यम वर्बर। उद्यम वर्बर। ठीक है। अब चलिएगा फिर हम लोग देखते हैं आगे का जो प्रश्न दिया है कि उत्तर लिखो। कविता में प्रयुक्त पात्र, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ पर जो लिखना है, ये ऊपर में जो आपको लिखना है कि यु उत्सु नंबर 2 जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अश्वत्थ अश्वत्थ थामा, और नंबर 3 जो आप लोग देख रहे हैं, नंबर 3 में आपको बताया कि वृद्ध। वृद्ध जो दिया है वही है। अब चलिए इसके आगे जैसा कि दिया गया कि भाषा बिंदु की पाठों में आए मुहावरों का अर्थ, पाठों में आए लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग करो। चलिए स्टूडेंट, ये जो आपको देखिए ये मुहावरा दिया है, मैंने इस प्रकार से तैयार कर दिया हूँ। ज्यादा नहीं लिखना है, कम से कम चाहे तो आप 4 भी लिख करके लिख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो सबसे पहले लोहा मनाना, इसका अर्थ होता है कि श्रेष्ठता स्वीकार करना, कि सबने रामों की कला का लोहा मान लिया। नंबर 2, रंगे हाथ पकड़ना, इसका अर्थ होता है अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। इसका वाक्य प्रयोग ये दिया है कि घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होकर सोना, परीक्षा खत्म होते ही मैं घोड़े बेचकर सो गया। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जिसका अर्थ होता है स्वयं को नुकसान करना। इसका वाक्य प्रयोग ये दिया है। चाहे तो आप इतना भी लिखिएगा, अन्यथा मैं आगे कुछ और मुहावरा दिखा देता हूँ आपको। लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हैं, अन्यथा इतना लिख करके आप कंप्लीट करें। इसके आगे भी और सारा मुहावरा दिया, अगर आपकी लिखने का इच्छा है तो आपको मैंने दिखा दिया, अगर आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं। ठीक है। चलिएगा अब इसके आगे जैसा कि दिया गया कि उपयोजिता लेखन, कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। ये जो आपका दिया है ना, इसी के आधार पर आपको एक कहानी लिखना है, और उसका एक सही शीर्षक भी आपको देना है। देखिएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कहानी लिख दिया हूँ कि एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सुझाना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना, परिणाम। और इसका जो शीर्षक है दोस्तों, मैंने लिख दिया कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये तो मैंने लिख दिया हूँ इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से। फिर यहाँ पर थोड़ी सी और लिखना है, शीर्षक लिखते हुए फिर नीचे आपको एक छोटी सी कहानी लिखना है। गणेशपुर नामक गांव में एक किसान के घर एक पालत हाथी रहता था। वह बड़ा चालाक था। उसका नियम था कि प्रतिदिन सवेरे के समय तालाब पर पीने जाता था। उस रास्ते में, तब इसकी आगे जो लिखना है कि दर्जी की दुकान
पड़ती थी, वह रोज उसे खाने के लिए केले देता था। हाथी इस उपकार का बदला चुकाने के लिए तालाब से लौटते समय दर्जी को एक कमल का फूल देता था। इस प्रकार दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन दर्जी ने मन में सोचा, क्यों ना आज हाथी के साथ मजाक करूं। तो जब हाथी प्रतिदिन के नियमानुसार केले लेने आया तो दर्जी ने केले के बदले हाथी की सूंड में सुई चुभा दी। हाथी खून का चूट पीकर तालाब पर चला गया। रास्ते में मन ही मन बदला लेने की युक्ति सोचने लगा। तालाब से लौटते समय वह अपने सूंड में कीचड़ भर लाया और दर्जी की दुकान में डाल दिया। दुकान में रखे सारे नए कपड़े खराब हो गए। दर्जी अपनी हानि देखकर पछताने लगा। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा बीज बो बोओगे वैसा फल पाओगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिस प्रकार का हमें बीज बोएंगे उसी प्रकार का हमें फल भी मिलेगा। अगर हम कांटे का वृक्ष रोपेंगे तो उससे हमें आम नहीं मिलेगा। ठीक है? फिर कहा गया कि मैंने समझा मानव की उन्नति और अवनति दोनों उसी के हाथों में है। यदि वह चाहे तो सत्कर्मों से अपने जीवन को सफल बना सकता है और यदि चाहे तो गलत राह अपनाकर अपने जीवन को व्यर्थ कर सकता है। ये मानव के हाथों में दोनों चीजें। ठीक है? चलिए अब देखेंगे स्वयं अध्ययन जो दिया कि कर्म ही पूजा है। ये महात्मा गांधी जो थे वो भी कहते थे कि कर्म ही पूजा है। विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में। आपसे 100 शब्द। चलिए, हर व्यक्ति को उसके परिवार, समाज व देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां व कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्म व धर्म है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी धार्मिक गतिविधियों से अधिक ही कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म को योग अर्थात पूजा का एक उत्तम प्रकार माना गया है। कहा जाता है कि अब देखिए इसके आगे थोड़ा-सा और है दोस्तों, कि कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुख मोड़कर ईश्वर की पूजा पाठ में लीन हो जाता है, उसे उसे ईश्वर भी स्वीकार नहीं करता। जो ईश्वर की पूजा पाठ में लीन हो जाता है, उसे ईश्वर भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए भगवान भी कहते हैं अपना कर्तव्य कर्म फल। चलिए अब इस क्या कहा है कि गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कर्म की महानता का बखान किया है। वास्तविकता यह है कि यदि हर व्यक्ति अपने अपने कर्म को पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करता है तो वह किसी भी पूजा से बढ़कर है। किसी भी पूजा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं मित्रों कि भगवान में लीन हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा है कि अपने अच्छे कर्म करो। वही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जैसे शिक्षक, किसान, चिकित्सा, कलाकार आदि अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं तो उसके द्वारा किया गया कर्म ही पूजा कहलाता है। ओके, अब हमसे कहा गया है कि कल्पना पल्लवन कि मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है। बिल्कुल सही बात दोस्तों कि मनुष्य का जो भविष्य उन्हीं के हाथों में, जो मनुष्य चाहता है वही उसके साथ वैसा व्यवहार भी होता है। तो चलिए इसके बारे में जो आपको लिखना है कि कल्पना पल्लवन, देखिए इसका काफी लंबा आंसर है दोस्तों, आप लोग देख करके नोट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आंसर दिखा देता हूँ। देखिए इतना पहले नोट करिएगा पूरा। इसके नेक्स्ट जो आगे है, ठीक है, देख देख सकते हो आप सभी। यहाँ तक पूरा आपको नोट कर सकते हो, कितना पूरा का पूरा। ठीक है, धन्यवाद आप